हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 13 में दे रखा है। इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, यानी कि 3 पर्सन हैं जो कि मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। देयर स्टेप मेजर 80 सेंटीमीटर, उनके जो स्टेप हैं पैरों के वो है 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, उनको कम से कम कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा सो दैट कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन अ कंप्लीट स्टेप, यानी कि उनके जो स्टेप वो कंप्लीट हो जाए उतने मिनिमम डिस्टेंस को कवर करने में। मान लो 3 पर्सन यहाँ पे एक साथ खड़े हुए हैं इस पॉइंट पर, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी इस पॉइंट पे। पहला पर्सन है वो 85 सेंटीमीटर का स्टेप लेता है, 80 सेंटीमीटर का। दूसरा पर्सन जो लेता है वो लेता है 85 सेंटीमीटर का, तीसरा लेता है 90 सेंटीमीटर का। अब इनको कम से कम डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा कि तीनों के स्टेप कंप्लीट हो जाएं। मतलब कि अब पहला बंदा चले 80 सेंटीमीटर, एक कदम चले, दूसरा चले, तीसरा चले, चौथा चले, तो उनके जो स्टेप है वो कम ज़्यादा ना हो, एग्जैक्टली 80 सेंटीमीटर का गैप देके चल रहे, यानी 80 आगे उसका आखिरी का यहाँ पे जब वो रुके तो उसके पूरे स्टेप हो जाए, मतलब 5, 10, 15 जितने भी स्टेप वो कंप्लीट हो जाए। इसी तरीके से 85 सेंटीमीटर स्टेप वाला बंदा जब चलना शुरू करे तो पहला स्टेप यहाँ लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, पाँचवा लिया, यहाँ पे आगे उसका कंप्लीट एक स्टेप बने। ये नहीं है कि उसका स्टेप आधा बच जाए या थोड़ा कम बचे या थोड़ा ज़्यादा बचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से 90 वाला भी पहला स्टेप इतना बड़ा 90 का लिया, दूसरा 90 का लिया, तीसरा 90 का लिया, चौथे में वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर पहुँच गया। तो वो मिनिमम हमें डिस्टेंस यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा या तो एलसीएम या एचसीएफ। अब कन्फ्यूज़न ये होती है कि एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें। तो कन्फ्यूज़न को दूर करने का तरीका ये है, आप ये देखो जो डिस्टेंस निकाल रहे हो वो गिवन डाटा से ज़्यादा है या कम है। अगर वो जो डिस्टेंस होगा गिवन डाटा से ज़्यादा है, क्योंकि देखो मैंने कम से कम क्या बताया कि जो स्टेप चलेंगे वो 2, 3, 4, 5 जितने मर्जी स्टेप हो सकते हैं। वही मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही स्टेप हो गया, 2 हो गया, 3 होगा, जो भी होंगे 4, 5 तो कम से कम होंगे ही होंगे इन सभी की। तो जो नंबर बनेगा वो डेफिनेटली इन डाटा से तो बड़ा बनेगा, यानी कि वो नंबर इन तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा, क्योंकि इनसे जो बड़ा बनेगा नंबर वो कॉमन मल्टीपल होगा। और कॉमन मल्टीपल हो तो हमें क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। क्योंकि जो गिवन नंबर है अगर वो आपका बिग नंबर आ रहा हो जो गिवन डाटा है उससे, तब हम निकालते हैं एलसीएम। और अगर यही नंबर गिवन डाटा से छोटा होता है तो वो कौन होता है, इसका फैक्टर, क्योंकि फैक्टर या तो उस डाटा के बराबर होता है या उससे छोटा होता है। उस कंडीशन में हम निकालते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि कब एलसीएम निकालना है और कब एचसीएफ निकालना है। तो आपका जो डाटा है इस गिवन डाटा से रिक्वायर्ड नंबर जो है वो अगर बड़ा होगा तो आपको एलसीएम निकालना है, अगर गिवन डाटा से ये नंबर छोटा होगा तो आपको एचसीएफ निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हमें जो डिस्टेंस निकालना वो डेफिनेटली इससे तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा तो क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है पहले वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट जो गिवन इन्फॉर्मेशन वो मैंने यहाँ पे लिख दी है कि लेंथ ऑफ स्टेप 3 पर्सन रिस्पेक्टिवली, तीनों पर्सन की जो स्टेप की लेंथ है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। नाउ डिस्टेंस वॉक्ड बाय देम विल बी ग्रेटर देन 80, 85, 80, 90 सेंटीमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस है वो डेफिनेटली इनसे तो ज़्यादा ही होगा। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मिनिमम डिस्टेंस दे हैव वॉक्ड सच दैट दे आर टुगेदर अगेन। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम, वो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए किसका, 80, 85 और 90, क्योंकि जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो इन तीनों नंबर से बड़ा है इसलिए। ठीक, तो तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। इसके अंदर रखा 80, 85 एंड 90। देखो पीछे 0 है, 0 ईवन नंबर है, ईवन नंबर में 2 का डिवाइड इजीली चला जाता है, 2 का डिवाइड दिया 40 आया। 85 ऑड नंबर है, इसमें नहीं जा रहा, 90 में 2 का डिवाइड दिया 45। अब ये भी ऑड नंबर है, 2 का डिवाइड नहीं जा रहा, ऑड नंबर है 2 का डिवाइड नहीं जा रहा, बट इसमें जा रहा है। जब तक जाता रहे आप डिवाइड करते रहना कंटिन्यू। 2 का डिवाइड दिया 20 आया, इसमें नहीं जा रहा, आप एज इट इज़ उतार दो। 2 का डिवाइड इसमें जा रहा है, 2 10 20, 85 एज इट इज़, 45 एज इट इज़। 2 का डिवाइड फिर इसमें जा रहा है, 2 5 10, 85 एज इट इज़, 45 एज इट इज़। 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें पता नहीं लग रहा जा रहा है कि नहीं जा रहा। पता कैसे लगाएंगे, दोनों को जोड़ो, 8 और 5 13, 13 3 की टेबल में नहीं आता तो इसका मतलब 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। 4 और 5 9, 9 3 की टेबल में आता है, 3 का डिवाइड जा रहा है, इसमें करेंगे 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 का डिवाइड जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, सेम आ गया, 3 5 से 15। अब 3 के बाद इसमें भी 5 का जा रहा है, इसमें 5 का जा रहा है, इसमें 5 का जा रहा है, 5 का डिवाइड देंगे, 5 1 5, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5। अब 17 तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में तो प्राइम का डिवाइड जाता है, 1 1 1।
आ गया। इन तीनों को एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 2 2 2 3 3 5 इंटू 17। ठीक, 1 2 3 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 17 5 ज़ा 85, 16 गुणों से किया 144, 144 को 85 से मल्टीप्लाई कर दे। तो आप इनको मल्टीप्लाई साइड में वर्किंग करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 12,240 सेंटीमीटर, यानी वो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, 12,240 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो जब ये अपने स्टेप चलेंगे तो इनके पूरे पूरे स्टेप यहाँ पर आके ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि इस मान लो 80 वाले के तो ज़्यादा स्टेप बनेंगे क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो छोटी है। मान लो इसके 50 स्टेप बन गए, 85 वाले के 40 स्टेप बन गए, 90 वाले के 30 स्टेप बन गए, यानी पूरे कंप्लीट स्टेप बनेंगे। ये नहीं है कि किसी का छोटा रह गया किसी का ज़्यादा रहेगा, पूरे का बनेंगे। पता लगाना है कि बनेंगे कितने, तो 12,240 में डिवाइड दो 80 का, पता लग जाएगा कितने स्टेप बनाएगा ये। 85 का इसमें डिवाइड दो, पता लग जाएगा। 90 का इसमें डिवाइड दो, पता लग जाएगा कि इनके कितने कितने स्टेप यहाँ पे बनेंगे। इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 बोला फाइंड द लीस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 एंड 36, यानी वो छोटे से छोटा नंबर क्या होगा जिसमें 12 का भी डिवाइड दे दे, 16 का भी डिवाइड दें, 24 का भी डिवाइड दें और 36 का भी डिवाइड दें, तो रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। अब देखो वो जो नंबर होगा इन चारों नंबरों का डिवाइड देंगे तो 12 का डिवाइड जाएगा, 16 12 से बड़ा है तो यानी वो नंबर डेफिनेटली 16 से बड़ा होगा, 24 16 से बड़ा है तो 24 से मिलेबल वो नंबर जो होगा वो 16 से बड़ा होगा, और 36 24 से बड़ा है तो यानी वो नंबर 36 से बड़ा होगा। वो चारों का डिवाइड जा रहा है, अगर कोई नंबर में चारों का डिवाइड जा रहा है तो इसका मतलब वो कॉमन मल्टीपल होगा, तभी इन चारों का डिवाइड जा पाएगा। ठीक है, और कोई चारों का अगर हमें कॉमन मल्टीपल निकालना हो तो मैंने आपको बताया था उसके लिए हमें निकालना पड़ता है एलसीएम। ठीक है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो डेफिनेटली इन चारों से बड़ा होगा। तो हमें यही देखना होता है कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो इनसे बड़ा है या छोटा है। बड़ा होगा तो कॉमन मल्टीपल होगा जिसके लिए हमें एलसीएम निकालना है, इनसे छोटा होता है तो इसका मतलब उनका कॉमन फैक्टर है जिसके लिए हमें एचसीएफ निकालना है। और यहाँ बोला रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। अगर कॉमन मल्टीपल होगा सभी का डिवाइड चला जाता है तो रिमाइंडर 0 बचता है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 7 बचाना है तो उसमें हम क्या करेंगे 7 नंबर प्लस कर देंगे ताकि हर बार डिवाइड देने पर रिमाइंडर 7 बचे। ठीक है, तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि वो छोटे से छोटा नंबर जब डिवाइड दें 12, 16, 24, 36 का तो रिमाइंडर कितना बचे 7 बचे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे किसका 12, 16, 24, 36, जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम में हम 7 क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो एलसीएम करने का प्रोसीजर हम यहाँ कर लेते हैं 12, 16, 24 और 36। ठीक है, सभी के सभी नंबर इवन नंबर है, क्यों इनके एंड में कौन आ रहा है 2, 6, 4, 6, जिसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो सारे इवन नंबर होते हैं। उनमें 2 का डिवाइड चला जाता है, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 12 2 ज़ा 24, 2 का डिवाइड दिया 18 आया। फिर 2 का डिवाइड जा रहा है 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। इसमें 2 का डिवाइड नहीं जा रहा, जिसमें नहीं जाए एज इट इज़ उतार दो। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 9 में नहीं जा रहा 9 एज इट इज़ उतार दो। इसमें नहीं जा रहा, जब तक एक नंबर में भी जाए ना करते रहो। 2 1 ज़ा 2, नहीं जा रहा सेम उतार दो, नहीं जा रहा सेम उतार दो। 3 का जा रहा 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 आ गया। इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है 3 3 ज़ा 9, तो हमारा एलसीएम कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आया 144 निकल के आ गया हमारा। तो यहाँ लिखा मैंने 144 प्लस में 7, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 151, यानी वो रिक्वायर्ड नंबर हमारा कौन होगा 151 होगा रिक्वायर्ड नंबर। अब चाहो तो आप इसको वेरीफाई भी कर लो। 151 में डिवाइड दो 12 का, 12 एकम 12, 7 ही रिमाइंडर बचेगा, चेक कर सकते हो। 12 दूनी 24, माइनस किया 7 रिमाइंडर आया। 151 में 16 का डिवाइड दिया तो 16 नहीं में 144, कितना बच गया 7 रिमाइंडर। 151 में डिवाइड दो 24 का, ठीक 24 6 ज़ा 144, माइनस किया कितना बच गया 7 रिमाइंडर। इसी तरीके से 151 में 36 का डिवाइड देंगे हम,
36 4 जा 144 होता है, माइनस किया कितना है 7 रिमाइंडर। तो यानी कि हर बार डिवाइड देने पे आपका 7 रिमाइंडर ही आएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 14 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।